नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वेदांता पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं हरिद्वार में लगने वाले कुंभ महापर्व की। बड़े सौभाग्य से ये महान पर्व इस वर्ष आयोजित हो रहा है। अब मैं आपको इस कुंभ महापर्व के शास्त्रोक्त नियम क्या हैं, यानी शास्त्रों के अनुसार क्या नियम है, क्या फल है, क्या महात्म है, कौन से दिन लगता है, इसकी क्या तिथियां हैं जिसमें आप स्नान करके पुण्य के भागी हो सकते हैं, ये विस्तार से बताऊंगा। गंगा स्नान का भांति भांति से अनेक धर्म ग्रंथों में प्रशंसा किया गया है। गंगा स्नान हर प्रकार से मुक्ति और भुक्ति यानी इस लोक में सर्व प्रकार के सुख देने वाली और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली बताई गई हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हरिद्वार में कुंभ का आयोजन जो होता है उसका नियम क्या है, शास्त्रों के अनुसार क्या नियम है। तो शास्त्रों का नियम है, कुंभ राशि गते जीवो या दीने मेष गोचरे रवि हरिद्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्ति वर्जनम। यानी जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हों, विचरण कर रहे हों और उसी समय सूर्य देव मेष राशि में विचरण करने लगे, यानी मेष राशि की संक्रांति हो जाए, तो हरिद्वार में कुंभ महापर्व का आयोजन होता है। कुंभ महापर्व का सुंदर संयोग बनता है। बड़े सौभाग्य से इस वर्ष ये संयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल 2021 से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में ही विचरण करेंगे। इसी दौरान 14 अप्रैल 2021 को सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ स्नान का, कुंभ महापर्व आयोजन का सुंदर संयोग बन जाएगा। शास्त्रों में गंगा स्नान का बहुत प्रकार से प्रशंसा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, मेरे पास ये अग्नि पुराण है, इसमें गंगा स्नान के बारे में बहुत प्रकार से प्रशंसा की गई है। अग्नि पुराण के 110वां अध्याय, इसके मुख्य श्लोक को मैं पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसका अर्थ बताऊंगा, उसके बाद कुंभ के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। अग्निदेव कहते हैं कि गंगा महातम अख्यासय सेव्या समुक्ति भुक्तिदाह ऐसा मध्य यति गंगा ते देशा पावनवरा गति गंगा तो भूतानाम गति अन्वेषताम सदा गंगा तार्यते दौ भौवन से नित्यम ही सेविता चंद्रायन सहस्राच गंगा गम्भ्य पावन उत्तमम गंगा मासम तु संसेव्य स्तर्भ यज्ञ फलम लभेत सकल अधहारी देवी स्वर्गलोक प्रदायनी यावत अस्ति च गंगायाम तावत सर्गेश तिष्ठति अंधदस्य तु ताम सेव्य देव्यै गच्छति तुल्यताम गंगा तीर्थ समुद्र भूत मृदारी सो अध अर्कवत दर्शनत स्पर्शनः अत्पना तथा गंगेति कीर्तनः पुनाति सह पुण्य पुरुष अच्छत सो अत सहस्रशः। अर्थात गंगा जिस स्थान से होकर बहती हैं उसको पवित्र कर देती हैं। गंगा मैया में जब तक किसी भी प्राणी या जीव के अस्थि का जब विसर्जन किया जाता है, जब तक वो अस्थि उस गंगा में रहता है, तब तक वो स्वर्गलोक में निवास करता है। 1000 चंद्रायन व्रत और गंगा मैया का 1 मास का सेवन बराबर पुण्य देने वाला माना गया है। गंगा जल का स्पर्श, गंगा जल का पान करना, गंगा से निकली हुई मिट्टी से तिलक करना या गंगा नाम का उच्चारण करने से भी गंगा मैया पवित्र कर देने वाली होती हैं। जो गंगा मैया का सेवन यानी गंगा स्नान सामान्य दिनों में भी करता है तो गंगा मैया की कृपा से उसे
मुक्ति और भुक्ति यानी इस लोक के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को या मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ऐसे पावन पुनीत गंगा मैया में हरिद्वार के तट पे सुंदर कुंभ का संयोग बन रहा है और इस वर्ष आयोजित भी हो रहा है। कुंभ के बारे में कहा गया है कि लोके कुंभ इति ख्यातः जानी यात सर्व कामदा गंगायाम स्नान महातम नालम वक्तु चतुर्मुखः। यानी हरिद्वार में जो कुंभ स्नान का महात्म है वो सामान्य व्यक्ति की तो कौन कहे, स्वयं ब्रह्मा जी भी उसकी बखान नहीं कर सकते, उसके पुण्यों की गणना नहीं कर सकते। तो सौभाग्य से प्राप्त होने वाले इस पावन पुनीत पर्व का लाभ उठाएं, हर प्रकार से यत्न करके गंगा स्नान करने का अपना प्रोग्राम बनाएं। अब मैं आपको जो हरिद्वार में कुंभ स्नान होने वाला है उसकी तिथियां बताता हूं, क्योंकि आप इन तिथियों में स्नान करके अत्यधिक पुण्य के भागी बनेंगे। इस वर्ष कुल 14 तिथियां नियत की गई हैं जिसमें कुंभ स्नान का संयोग बनेगा और कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। प्रथम स्नान होगा मकर संक्रांति से, यानी 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति का दिन होगा। आप लोग इसको लिख लें, क्योंकि इस पुनीत पावन पर्व पे अगर आप स्नान करते हैं तो कुंभ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रथम स्नान 14 जनवरी 2021 गुरुवार चैत शुक्ल प्रतिपदा मकर संक्रांति के दिन है। दूसरा स्नान 28 जनवरी 2021 गुरुवार पौष शुक्ल पूर्णिमा वाले दिन। तीसरा स्नान है 31 जनवरी 2021 रविवार माघ कृष्ण पक्ष तृतीया। तृतीया के संध्या में चौथ का संयोग है और चंद्रमा चौथ का रहेगा, इसलिए उसी दिन सकट चौथ का आयोजन है, सकट चौथ का व्रत है, इसलिए ये पुण्यकारी दिन है। चौथा स्नान होगा 11 फरवरी 2021 गुरुवार माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या वाले दिन। ये पितरों को तारने के लिए और अपने पापों का क्षय करने के लिए, और अमावस्या वाले दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करते हैं उनके समस्त पितृदोष भी दूर होते हैं। इसलिए अमावस्या वाला दिन स्नान करने का प्रोग्राम बनाएं और अपने इस जन्म में जो आपको पितृदोष के कारण किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है उससे भी मुक्ति पाएं। पांचवा स्नान है 16 फरवरी 2021 माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, यानी बसंत पंचमी के दिन। ये बसंत पंचमी का दिन अति पावन है। इसमें धनार्थी लभते धनम विद्यार्थी लभते विद्याम, यानी जो विद्या की कामना से स्नान करता है उसको विद्या की प्राप्ति होती है, जो धन की कामना करके स्नान करता है उसको धन की प्राप्ति होती है। छठा स्नान है 27 फरवरी 2021 शनिवार माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा वाले दिन। ये भी अति पावन दिन है। उसके बाद सातवां स्नान है, ये शाही स्नान है 11 मार्च 2021 गुरुवार फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, यानी महाशिवरात्रि वाले दिन। ये बहुत ही पावन और पुनीत दिन है। आठवां स्नान 20 मार्च 2021 शनिवार फागुन शुक्ल सप्तमी बसंत संपात वाले दिन, अर्थात 20 मार्च को सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, देवों का दिन प्रारंभ होता है और दैत्यों की रात्रि होती है। तो ये बहुत ही पुनीत और पावन दिन है। इस दिन स्नान करना सर्व प्रकार से श्रेष्ठ होता है। उसके बाद 9वां स्नान बनेगा 28 मार्च 2021 रविवार फागुन शुक्ल पूर्णिमा, यानी होलिका वाले दिन। जिस दिन होलिका दहन होता है वो दिन होगा। फिर 10वां स्नान, इसको शाही स्नान भी बोलते हैं, 12 अप्रैल 2021 सोमवार चैत्र अमावस्या वाले दिन।
यानी संवत की समाप्ति होगी। और अगला स्नान यानी 11वां ठीक इसके एक दिन बाद 13 अप्रैल 2021 को मंगलवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 संवत वाले दिन, यानी उस दिन से नवरात्रा और 9 संवत हिंदू 9 वर्ष का प्रारंभ होता है। उसके बाद 12वां ये शाही स्नान होगा 14 अप्रैल 2021 बुधवार चैत्र शुक्ल पक्ष दूज वाले दिन। इस दिन मेष की संक्रांति होगी, यानी बैसाखी का आयोजन होता है। सूर्य महाराज मेष राशि में प्रवेश करते हैं। 13वां स्नान होगा 21 अप्रैल 2021 बुधवार चैत्र शुक्ल नवमी, यानी शुक्ल पक्ष नवमी श्री राम नवमी वाले दिन, जिस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बहुत ही पावन और पुनीत दिन। इस दिन स्नान करें, हर प्रकार के पापों से तर जाएं। उसके बाद 14वां स्नान होगा और ये अंतिम स्नान होगा 27 अप्रैल 2021 मंगलवार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा वाले दिन। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो इस प्रकार ये 14 तिथियां हैं। इन तिथियों में स्नान करें, पुण्य के भागी बने और अंत में गंगा मैया के एक मंत्र का पाठ करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मतिरासताम तो पद कमले। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। नमस्कार।